जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक्सरसाइज जो 5.1 है उसका चौथा क्वेश्चन। इसने कहा है कि इसके अंदर की हमें निम्नलिखित में से कौन सी एपी है और कौन सी एपी नहीं है ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी एपी है और एपी नहीं है। यदि कोई एपी होती है यानी कि समांतर श्रेणी होती है तो उसका क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पर हम सार्वंतर ज्ञात करें तो उसके लिए पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16 यानी कि इसका सार्वंतर देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास में d बराबर एक होता है a2 माइनस a1 यानी कि सभी के बीच का अंतर हमें क्या चाहिए, समान चाहिए। क्या चाहिए, समान चाहिए। तो देखिएगा d बराबर a2 क्या है हमारे पास में 4 माइनस a1 2 है। ये कितना आया, 2 आया। अब हमारे पास में जो दूसरा सार्वंतर होगा वो होगा a3 माइनस a2। ओके, a3 माइनस a2 बराबर a3 की वैल्यू कितनी है बच्चों, a3 की वैल्यू 8 है। 8 माइनस a2 की वैल्यू 4 है। 8 माइनस 4 4। क्या ये d समान आ रहा है क्या, ये d और d यहां लिखेंगे सार्वंतर समान नहीं है, नहीं है तो अतः यह एपी नहीं है, एपी नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, इसी प्रकार से हम डी के माध्यम से क्या करेंगे, एपी की वैल्यू ज्ञात करते जाएंगे और हमारा सॉल्यूशन होता जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा इसका, चौथे का दूसरा। चौथे के दूसरे में इसने दिया है 2 5/2 3 और 7/2। 2 5/2 3 और 7/, कितना दिया है, 2 दिया है। इसने एक क्वेश्चन दिया है, इसको भी उसी तरीके से सोल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पर हमने लिखा डी बराबर a2 माइनस a1 d बराबर a2 की वैल्यू 5/2 माइनस a1 की वैल्यू 2। एल्शियम लो, यहाँ पर 2 आया। 5 माइनस 2 4, यहाँ पे 1 था, इससे मल्टीपल हो गया 2 4। देखिएगा 5 में से 4 गया 1/2, डी की वैल्यू 1/2 आई। फिर डी आएगा आपके पास में a3 माइनस a2, a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू आपके पास में 3 है और a2 की वैल्यू कितनी है, 5/2। वापस आप यहाँ पर 1 लीजिए, लिखिए और एल्शियम लीजिए। एल्शियम लोगे तो आपके पास में 2 एल्शियम आया, ये 6 माइनस 5 होगा। ये आपके पास में आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 6 माइनस 5 1/2। ये भी आपके पास में d कितना आया, 1/2 आया। नेक्स्ट देखिएगा अगला d आएगा आपके पास में a4 माइनस a3। सारे d निकालने, यदि सारे सेम आते हैं तो अपनी AP है। देखिएगा a4 कितना है, a4 है आपके पास में 7/2 और 7/2 आपका 4 है और a3 कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। यहाँ पर d लिखिए, वापस यहाँ पर 1 है, एल्शियम लीजिए 2 का और 7 माइनस 2 का मल्टीपल 6, 7 माइनस 6 1 और अपॉन 2, यानी कि यहाँ पे डी सभा सेम आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे सार्वंतर डी बराबर 1/2 है। हाँ यह एपी है। हमने क्या किया, सार्वंतर भी ज्ञात कर लिया और एपी भी ये है, यानी कि जहां पर सार्वंतर समान आएगा वो एपी होगी, हमारा सार्वंतर भी ज्ञात हो जाएगा और एपी भी ज्ञात हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कौन सा, तीसरा क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन में इसने दिया है हमें कि एक तो दिया है इसने -1.2 -3.2 और नेक्स्ट दिया है इसने -5.2 -7.2 -5.2 और माइनस का 7.2। इसका हमें चाहिए सॉल्यूशन। डी बराबर होता है, देखिएगा बच्चों, सबसे पहले a2 माइनस a1 करते हैं। a2 की वैल्यू -3/2, फिर माइनस सूत्र का और ये माइनस सवाल से 1.2 का। ओके, नेक्स्ट देखिएगा d बराबर माइनस का 3.2 एज इट इज, माइनस माइनस हो गया प्लस और 1.2। लेकिन प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा और इसको आप माइनस करोगे 3.2 में से 1.2 माइनस होंगे, यानी 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2.0 और बड़ी डिजिट माइनस की, -2.0। नेक्स्ट डी चाहिए आपको। नेक्स्ट डी आएगा आपके पास में a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5/2, फिर सूत्र का माइनस कोष्टक। a2 की वैल्यू कितनी, माइनस का 3.2। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 5/2
माइनस माइनस प्लस, देखिएगा, और 3.2, देखिए माइनस करें, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2, बड़ी डिजिट माइनस की, पॉइंट लगेगा यहाँ पर 2.0। देखिएगा नेक्स्ट डी, डी बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू माइनस का 7.2 सूत्र से, माइनस A3 की वैल्यू कितनी, माइनस का 5/2। नेक्स्ट देखिएगा डी बराबर -7/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5/2, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 5 गया 2.0, और बड़ी डिजिट माइनस की, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर लिखेंगे सार्वंतर, सार्वंतर डी बराबर -2.0। हाँ, यह एपी है। ओके, तो ये आपके 3 क्वेश्चन के हम चौथे के, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो नेक्स्ट देखिएगा, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है इसने, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने दिया है चौथा वाला -10, -6 और -2, ऐसा कुछ दे रखा है, देखिएगा। माइनस का है 10, माइनस का 6, माइनस का 2 और 2। चौथा क्वेश्चन -10, -6, -2 और फिर दिया है 2, कितना दिया है 2। हमें चाहिए यहाँ पर डी, क्या चाहिए, डी, डी होता है A2 A1, क्या होता है A2 A1। डी के अलग अलग मान है, बड़े पद से छोटे पद को घटा दो सीरियल वाइज, A2 में से A1, A3 में से A2, A4 में से A3 और A5 में से A4, इस टाइप से माइनस करते चलो। A2 की वैल्यू -6 सूत्र का माइनस, A1 की वैल्यू माइनस का 10, यहाँ पर D बराबर -6 माइनस माइनस प्लस 10। देखिएगा बच्चों, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 10 में से 6 गया 4, बड़ी डिजिट प्लस की है, प्लस का आएगा। D बराबर एक निकालेंगे हम A3 A2 से, A3 A2 से निकालेंगे तो A3 की वैल्यू माइनस का 2 सूत्र का माइनस, और A2 की वैल्यू माइनस का 6 है, क्या है, माइनस का 6। देखिएगा D बराबर -2, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये 6 हो गया, प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, माइनस होगा, 6 में से 2 गया 4 बचा, बड़ी डिजिट प्लस की। D बराबर A4 A3, A4 की वैल्यू कितनी, A4 की वैल्यू 2, माइनस A3 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2, ये माइनस का 2। देखिएगा बच्चों, यहाँ पर D बराबर 2 का 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 2, 2 और 2 कितने, 4। यानी कि हमारे पास में सारे के सारे जो सार्वंतर है वो समान आए, क्या है, समान आए। हम लिखेंगे सार्वंतर, सार्वंतर D बराबर 4, हाँ यह एपी है, क्या है, एपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा वाला, कौन सा, पांचवा क्वेश्चन। पांचवे क्वेश्चन में दिया है इसने 3 प्लस √2, पांचवे क्वेश्चन में 3 और फिर दिया है 3 प्लस √2, फिर दिया है वापस 3 प्लस 2 √2, कितना है, 2 √2, 2 √2, फिर दिया है 3 प्लस, वापस दिया 3 √2, कितना है, 3 √2, कितना, 3 √2। इस प्रकार से श्रेणी आगे चल रही है। हमें चाहिए डी, क्या चाहिए, डी चाहिए। डी होगा आपके पास में A2 A1। देखिएगा A2 A1 करना है, A2 की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस √2, फिर माइनस A1 की वैल्यू 3, कितनी है, 3 है। माइनस करते हैं, देखिएगा यहाँ पे आप माइनस करोगे तो डी की वैल्यू 3 में से 3 गया 0, √2 का √2, दोनों जुड़ेंगे √2 आएगा। डी की वैल्यू कितनी आई बच्चों, √2 आई। नेक्स्ट देखिएगा आपके पास में D बराबर A3 A2, A3 की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 2 √2 और माइनस 3 √2 किसकी वैल्यू है, A2 की, 3 प्लस √2। अब देखिएगा मैंने यहाँ पर लिखा D बराबर 3 प्लस 2 √2, और ध्यान से देखिए ये माइनस है, ये माइनस अंदर जाएगा कोष्टक के तो प्लस को माइनस करेगा, माइनस का 3 और माइनस का √2। देखिएगा D बराबर 3 में से 3 0 हो गया, 2 √2 माइनस का √2,
यहाँ से मैं √2 को कॉमन ले रहा हूँ। क्या लिया? √2 को मैंने क्या लिया? कॉमन लिया। √2 बाहर आ गया, 2 बचा, माइनस √2 बाहर आ गया, 1 बचा। यहाँ पर माइनस क्या? 2 में से 1 गया, 1, और साथ में क्या? √2। 1 का गुणा √2 से होगा, कितना आया? √2, यानी कि d की वैल्यू √2 आई। फिर करेंगे हम d बराबर a4 माइनस a3। कितना? a4 माइनस a3। a4 माइनस a3, a4 की वैल्यू है आपके पास में 3 प्लस 3 √2 माइनस, और a3 की वैल्यू है आपके पास में 3 प्लस 2 √2। कितनी? 2 √2। देखिएगा बच्चों, यहां पर 3 प्लस 3 √2 मैंने लिख लिया, माइनस अंदर जाएगा कोष्टक के अंदर, माइनस करेगा, -3 माइनस 2 √2। 3 में से 3 गया 0, यह आपका 3 √2 है, ये माइनस का 2 √2 है। बच्चों देखिएगा, यहाँ पर मैं वापस √2 को कॉमन ले रहा हूं। मैंने √2 को कॉमन लिया तो √2 बाहर आ गया, 3 बचा, √2 बाहर आ गया, माइनस का 2 बचा, बराबर यहाँ पर मैंने √2 लिखा, 3 में से 2 गया, 1 बच गया, 1 का गुणा √2 से हो गया, √2 आया। यहाँ पर d सारे क्या आए? सेम आए। यहाँ लिखेंगे सार्वंतर, सार्वंतर d बराबर √2 है। कितना है? √2 है। हाँ हाँ, यह एपी है। क्या है? एपी है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन छठा हम करने वाले हैं। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। आपके सामने जो छठा क्वेश्चन है वो देखिएगा, इसने कहा है 0.2, छठा है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। ओके, ये इसने दिया है, हमें दिया है। देखिएगा इसका क्या करना है, हमें सॉल्यूशन चाहिए। d बराबर, देखिएगा बच्चों d बराबर होता है a2 माइनस a1। d बराबर a2 की वैल्यू कितनी है? 0.22 माइनस a1 की वैल्यू 0.2। देखिएगा नेक्स्ट स्टेप पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। 0.22 में से 0.2 माइनस हो गया, क्या बचा? 0.02। दूसरा d निकालते हैं। d बराबर a3 माइनस a2। कितना? a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू कितनी है? a3 की वैल्यू है आपके पास में 0.222 माइनस 0.22। इसको माइनस करोगे तो आपके पास में आएगा बराबर में 0.002। कितना आएगा? 0.002। नेक्स्ट देखिएगा, d बराबर a4 माइनस a3 करना है। कितना? a4 माइनस a3। a4 की वैल्यू कितनी है आपके पास में? a4 की वैल्यू है 0.2222, माइनस होगा a3 की वैल्यू 0.222। इसको माइनस किया तो 0.0002 आया। यानी कि यहाँ पर सभी जगह जो d है, ये वाला d, ये d, सारे d क्या आए? अलग अलग आए। क्या है? अलग अलग। यानी कि सार्वंतर समान नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। यह समांतर श्रेणी नहीं है। क्या है? समांतर श्रेणी नहीं है। क्या है? नहीं है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा है 7वें के अंदर, इसने दी है 0 -4 -8 -12। 7वां क्वेश्चन 0 -4 -8 और -12 दिया है। हमें चाहिए बच्चों d चाहिए। क्या चाहिए? d बराबर मैंने लिखा a2 माइनस a1। d बराबर a2 की वैल्यू -4 माइनस a1 की वैल्यू 0। माइनस होगा -4 और -0, किसी भी डिजिट से 0 माइनस होने पर एज इट इज डिजिट आएगी। माइनस की संख्या है, माइनस का 4 आया। मुझे चाहिए d वापस a3 माइनस a2 करूंगा। a3 की वैल्यू -8, सूत्र का माइनस, a2 यहाँ पर माइनस का 4। d बराबर -8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। ये लिखा +4। ये प्लस माइनस क्या है बच्चों? प्लस माइनस माइनस होगा। 8 में से 4 गया, 4 बचा, बड़ी डिजिट माइनस की, माइनस का 4 आया। नेक्स्ट d a4 माइनस a3 से निकालेंगे। d बराबर a4 की वैल्यू माइनस का 12, ये माइनस का साइन सूत्र से, a3 की वैल्यू माइनस का 8।
डी बराबर -12 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 8 माइनस प्लस वापस माइनस होगा, 12 में से 8 गया, कितना बचा 4, और यहाँ पे बड़ी डिजिट माइनस की, माइनस का साइन लगेगा। तो डी की वैल्यू हमारे पास में तीनों जगह क्या है, सेम -4 और माइनस का 4। तो यह लिखेंगे सार्वंतर डी बराबर -4, अतः यह एपी है। क्या है? एपी है। तो देखिएगा बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को, चौथे का 8वां। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो देखिएगा जो 8वां क्वेश्चन है चौथे का, उसको हम सोल्व करने वाले हैं। चौथे के 8वें क्वेश्चन में इसने दिया है -1/2 कंटिन्यूज किया। 8वां क्वेश्चन -1/2 -1/2 बच्चों देखिएगा सेम डिजिट आ रही, क्या आ रही, a1 भी -1/2, a2 भी -1/2, a3 भी -1/2, a4 भी -1/2। ऑब्जर्वली यहाँ पर देखा जाए तो d बराबर कितना है 0, d बराबर कितना है 0। देखिएगा d बराबर 0 है, सार्वंतर समान है, सार्वंतर d बराबर 0, अतः यह एपी है। ओके, डायरेक्ट कर सकते हो क्योंकि इसके बीच में क्या है 0 0, इसमें 0 जोड़ा वापस यही आया, इसमें 0 जोड़ा वापस ये आया, इसमें 0 जोड़ा वापस यही आया। तो 8वां क्वेश्चन आपका हो गया सोल्व जल्दी से। देखिएगा 9वां क्वेश्चन इसने दिया है 1 3 9 27, 9th 1 3 1 3 और 9 27, 1 3 9 और 27 दिए हैं। अब हमें यहाँ पे चाहिए डी, a2 माइनस क्या है a1, a2 माइनस a1 ओके। d बराबर a2 की वैल्यू कितनी 3 माइनस a1 की वैल्यू 1, 3 में से एक गया 2। देखिएगा फिर हमें वापस d चाहिए, ये होगा a3 माइनस a2। d बराबर a3 की वैल्यू कितनी है 9 माइनस a2 की वैल्यू 3, 9 में से 3 गया 6। देखिएगा यहीं पर हमें रुक जाना है क्योंकि यहाँ पर क्या है सार्वंतर असमान आ चुका है। हम लिखेंगे सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा आपका 10वां क्वेश्चन, कौन सा 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन इसने दिया है a 2a 3a 4a। 10वां क्वेश्चन a 2a 3a और 4a। हमें चाहिए d, क्या चाहिए d क्या होता है a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू 2a, a1 की वैल्यू a, 2a में से a गया a, यानी कि 2a में से एक a चला गया, कितना a बचा एक a। d बराबर a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू 3a, a2 की वैल्यू 2a। ठीक है, 3a में से 2a चला गया, कितना a बचा एक a। d बराबर a4 माइनस a3, a4 की वैल्यू कितनी 4a और a3 की वैल्यू कितनी है 3a। 4a में से 3a चला गया, कितना बचा 1 है। यानी कि बच्चों आपके पास में सार्वंतर समान आया, क्या आया समान आया। हम लिखेंगे सार्वंतर d बराबर a, अतः यह एपी है। ओके बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जो नेक्स्ट अपने कितने क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन और हैं, उसको हम सोल्व करने वाले हैं। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो नेक्स्ट देखिएगा इसके जो अगले 11वां 12वां जो क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करते हैं। जो आपका इसके अंदर 11वां क्वेश्चन है इसने दिया है, देखिएगा a स्क्वायर 1 की घात 3 1 की घात 4। देखिए जब भी किसी की घात फॉर्मेट में आए, कोई भी डिजिट घात के फॉर्मेट में, तो ध्यान रखिएगा घात के फॉर्मेट में कोई भी समांतर श्रेणियां नहीं बनती, वो गुणोत्तर श्रेणियां होती। क्या होती है गुणोत्तर श्रेणियां। तो आप यहां लिख सकते हो यह समांतर यह एपी नहीं है, यह एपी
नहीं है। ओके, एपी नहीं है क्योंकि ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है, गुणे के रूप में आ रही ए की घात 2, ए की घात 3, ए की घात 4, इस कारण ये क्या है, एपी नहीं है। देखिएगा ये तो हो गया आपका 11वां क्वेश्चन। यहीं पर मैं 12वां क्वेश्चन कर रहा हूँ, नीचे इसके नीचे देखिए जो 12वां क्वेश्चन है, उस 12वें क्वेश्चन में इसने पूछा है हमें √2, √8, √18, √2, √8, √18, रूट का कितना दिया 32, कितना 32, ये इसने यहाँ पर दिया है। इसका हमें क्या करना है, सॉल्यूशन। d बराबर क्या होता है बच्चों, a2 माइनस a1, क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है। a2 की वैल्यू √8 और माइनस करना है हमें a1 √2। देखिएगा इसको हम माइनस करेंगे तो √8 माइनस √2, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि √2 को मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास में यहाँ पर कुछ चीजें बच रही है। देखिए कॉमन लेके करते हैं तो हमारे पास में कुछ चीजें आएगी। यहाँ से मैंने √2 को कॉमन लिया, किसको, √2 को, √2 को मैं यहाँ कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास में 2 माइनस 1 बचेगा, क्या 2 माइनस 1, कैसे बच रहा है वो देखिएगा, कैसे बच रहा है वो देखिएगा, बराबर लगा रहा हूँ d, √8 का मतलब होता है मेरे पास में 2 √2 माइनस का √2, अब मैं √2 को कॉमन ले रहा हूँ, √2 को मैंने कॉमन लिया है तो मेरे पास में 2 माइनस 1 बचा, यहाँ पर d बराबर कितना आया, √2, 2 में से 1 चला गया, 1 बचा, 1 का गुणा √2 से हुआ, √2 आया। फिर देखिएगा मेरे पास में यहाँ पर है d बराबर a3 माइनस का a2, a3 की वैल्यू कितनी है, √18, फिर माइनस क्या है, √8। देखिएगा बच्चों √18 और √8, √18 का मतलब होता है d बराबर, √18 का मतलब होता है 3√2 माइनस √8 का मतलब होता है 2√2। ओके, d बराबर, यहाँ पर मैंने √2 को कॉमन लिया तो 3 बचा यहाँ से, माइनस √2 को कॉमन लिया, यहाँ से बचा मेरे पास में कितना, 2, कितना बचा 2। तो बच्चों देखिए d बराबर √2 का √2 और 3 में से 2 गया, 1, 1 का गुणा √2 से होगा, d कितना आया, √2। इसी को आगे नेक्स्ट कर रहा हूं, देखिएगा हमें चाहिए नेक्स्ट d बराबर a3 माइनस a2 हो गया, तो अब a4 माइनस a3 करना है। a4 की वैल्यू कितनी है, √32, ये लिखा √32 माइनस √18। देखिएगा √18 का मतलब तो 3 √2 था और √32 का मतलब कितना होता है, √32 का मतलब होता है 16 दूना 32 यानी कि 4 √2, कितना होता है, 4 √2 होता है। देखिएगा 4 √2 को मैंने कॉमन लिया, यहाँ से कितना बचा, 4 बचा, माइनस √2 कॉमन आया, 3 बचा, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 1 का गुणा √2 से हुआ √2, यानी कि d सभी जगह क्या आया, सेम आया। तो हम यहाँ लिखेंगे सार्वंतर, सार्वंतर d बराबर कितना है, √2, अतः यह AP है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला जो 13वां क्वेश्चन है चौथे का वो करने वाले हैं। तो बच्चों आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अपना अगला क्वेश्चन इसका, तेरहवें क्वेश्चन में इसने दिया है हमें √3, √6, √9। 13वां क्वेश्चन √6, सॉरी √3 है, सबसे पहले है √3, फिर है √6, फिर है √9, फिर है √12। ठीक है, ओके, ऐसा इसने दिया है। हमें चाहिए d से हम तुलना करते हैं। देखिएगा d चाहिए a2 माइनस a1 करिए, a2 की वैल्यू √6 माइनस a1 की वैल्यू √3, a2 की वैल्यू √6 माइनस √3, d बराबर √6 और √3। यहाँ से मैं √3 को यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, √3 को मैंने कॉमन लिया तो √6 को मतलब होता है 2 गुणा 3, रूट के अंदर 2 गुणा 3, तो मैंने √3 को कॉमन लिया तो मेरे पास में √2 बचा और यहाँ से बचा माइनस का 1, ये मेरे पास में क्या है, d आया। सेम ऐसे लाते हैं सारे d, कोशिश करते हैं। d बराबर a3 माइनस a2 करेंगे, a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू √9 और a2 की वैल्यू है मेरे पास में √6। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, यहां से भी मैं √3 को कॉमन लेता हूं, क्या करता हूं, √3 को कॉमन, तो देखिएगा √3 को मैं कॉमन लूंगा तो √3 को कॉमन लिया तो यहाँ से √9 का √3 बचेगा, यहाँ से बचेगा √2, यानी कि बच्चों ये सेम नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, सार्वंतर समान नहीं आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे यह AP नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा
14वां क्वेश्चन आपका, इस 14वें क्वेश्चन के अंदर इसने जो समांतर श्रेणी बना के दी है वो है हमारे पास में 1 का स्क्वायर, देखिएगा सीरियल वाइज स्क्वायर नहीं है बच्चों, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर है 7 का स्क्वायर, किसका 7 का स्क्वायर। देखिएगा पहली बात तो ये एक प्रकार से न तो गुणोत्तर श्रेणी में लग रही है, न ही समांतर श्रेणी में लग रही है। देखिएगा इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। देखिएगा बच्चों इसके अंतर बीच में, यहाँ पर 9 में से 1 गया, 8 का अंतर आ रहा, 25 में से 9 को माइनस कर दोगे 9 को तो आपके पास में 16 आएगा, 49 में से 25 को माइनस करोगे, 9 में से 5 गया 4 में से 2 गया तो आपके पास में 24 आएगा, यानी कि बीच का अंतर भी समान नहीं आ रहा है। तो बच्चों ये क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। क्या नहीं है, समांतर, एपी नहीं है, डायरेक्ट लिख लो एपी नहीं, क्योंकि ये ऊपर घातांक रूप में, मैंने आपको बोला जो भी घातांक रूप में आएगी ना एपी होगी नहीं, एपी नहीं है, डायरेक्ट लिखना है एपी नहीं है। फिर देखिएगा अंतिम क्वेश्चन आपका 15वां, कौन सा 15वां। इस 15वें क्वेश्चन में इसने पूछा है हमें, इसने दिया है यहाँ पर 1 की पावर 2, 5 की पावर 2, 1 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2, देखिएगा और 73 दिया है। कितना दिया है, 73। बच्चों ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसने विषम संख्याओं का अंतर, विषम संख्याएं दी है यहाँ पर, और एक अभाज्य संख्याओं का फॉर्मेट भी है, उसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है। तो इसको सोल्व करते हैं एक बार। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर 25, यहाँ पर 49 और ये 73। बच्चों यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्मेट में क्या हुआ था कि इसको सोल्व करके देखा तो हमारा अंतर समान नहीं आ रहा था, इस कारण ये समांतर श्रेणी नहीं थी। अब ये स्क्वायर फॉर्मेट में ये एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये समांतर श्रेणी हो सकती है। देखिएगा इसको सोल्व करते हैं। d बराबर a2 माइनस a1 कर रहे हैं। a2 की वैल्यू आपके पास में 25 माइनस 1, a1 की वैल्यू 1, 25 में से 1 गया कितना 24, पहला d 24 आया। दूसरा d निकालते हैं, a3 माइनस a2, ये 49 है और a2 की वैल्यू 25 है। a3 की वैल्यू 49 और a2 की वैल्यू 25। 9 में से 5 गया 4 में से 2 गया 24। देखिएगा d, तीसरा d निकालते हैं, a4 माइनस a3, a4 की वैल्यू 73 और a4 की वैल्यू आपके पास में a4 की वैल्यू 73 और a3 की वैल्यू है आपके पास में 49। माइनस करो, 13 हासिल लेके करना पड़ेगा। यहाँ पर हासिल लिया 13 हुआ और 13 में से 9 गया 4 बचा, 6 में से 4 गया 2 बचा, हासिल ले ली थी 7 से, यानी कि 24। यहाँ पर समांतर श्रेणी है, क्या है, सार्वंतर, सार्वंतर d बराबर 24, अतः यह एपी है। क्या है, एपी है। तो बच्चों आपको जो चौथा क्वेश्चन था, इसी के साथ में जो एक्सरसाइज 5.1 है यहीं पर समाप्त होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप सभी को टमू अकेडमी परिवार की ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को पुनः पुनः जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तामू अकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपनी यारी को मजबूत करें। अभी सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता की दिशा में पहला कदम उठाएं।